साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कई विधायक हैं, कई जनप्रतिनिधि होते हैं, हर के अपने विचार होते हैं, अपने व्यवहार होते हैं और हमेशा दुनिया उसे ही सलाम करती है जो उनके काम आता है, उनके साथ उनके दुख सुख में साझेदार होता है। दुनिया उसे ही याद रखती है जो लीक से हटकर चलता हो। बनी बनाई जो चीजें हैं, जो रीत है, जो ढर्रा है, उस पर तो चल रही है। नदी है, बह रही है। तैराक तो वो है जो उल्टी धार की जानिब भी तैर सके और नदी पार कर सके। ऐसे बहुधा बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों। अब देखिए ना, इधर की अगर हम बात करें झारखंड की, आजकल कौन सा मुद्दा गर्म है आप जानते हैं? कुर्मी वर्सेस आदिवासी। मतलब ऐसी टसल है, ऐसा टेंशन है, ऐसा तनाव है कि मत पूछिए। ऐसा लग रहा है कि मानो पता नहीं किसी ने कितने एकड़ जमीन कब्जा ली हो या किसी का करोड़ों रुपया धन उठा लिया हो। ऐसा झगड़ा हो रहा है। नौबत यहां तक है कि गालियां तक इस्तेमाल की जा रही। जबकि एक सीधी सी बात थी, एक समाज है, अपने आप को वंचित मानता है आज भी। उसका कहना है कि कभी हम एसटी की सूची में शामिल थे, मुझे कर लिया जाए उसमें। एक सीधी सी बात। उसको लेकर उसने एक अभियान छेड़ा, आंदोलन किया, कुछ बयानबाजियां सामने आई। उसके बाद रेल टेका, डहर ठेका, ये सब सारी चीजें आई और उसके बाद उसको लेकर आदिवासी समाज में एक बड़ी नाराजगी इस हद तक कि मारो काटो वाली नौबत आन पड़ी है। लेकिन एक विधायक इन सब से अलग, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर उसने बयान नहीं दिए, लंबी बातें की, ऐसा भी नहीं कि वह आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसे आज भी वो दर्द टीसता है जिस कुचक्र में शोषण एवं मजदूर पिस रहे हैं। वो आज भी जो बेरोजगार हो चुके हैं, कंपनियों से हटा दिए गए हैं लोग, उसकी लड़ाई लड़ता है। आज भी वो मार्क्स की बात करता है। जब सारी दुनिया भूल गई है, कहते हैं कि भैया समाजवाद का, सामवाद का अंत हो गया है दुनिया में, वो ऐसा विधायक वो मार्क्स की बात करता है। आज कम्युनिस्ट लीडर भी जब मार्क्स की बात नहीं करते, एंगल्स की बात नहीं करते, लेनिन की बात नहीं करते, वो लीडर मार्क्स की बात करता है। वो कहता है कि कोयलांचल के मजदूर एक हो। ये किसका नारा था? मार्क्स ने कहा था ना कि दुनिया के मजदूरों एक हो, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ संघर्ष जारी रखो। और सुनिए, यूं तो कहा जाता है कि ये विधायक, देखिए मैं नाम तो आप समझ ही रहे, टाइगर जयराम कुमार महतो, डुमरी एमएलए। जयराम ने जब चुनाव लड़ा विधानसभा का तो बेरमो से भी लड़ा था। कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो तो ऐसा है, दीवाना है या लोग दीवाने हैं उसके। वो तो पलामू भी चला जाता है, संथाल चला जाता है, जनता दरबार लगाता है, तो झारखंड के कोने कोने से लोग अपना दुखड़ा लिए पहुंच जाते हैं। तो बेरमो पहुंचे थे जयराम। उससे पहले फोन पर भी लोगों से बातचीत की थी। कंपनी से कुछ युवा हटा दिए गए थे नौकरी से, उनकी बातचीत की, उसको गुजारिश की, आग्रह किया, अपना जो उनका तेवर है, जो लहजा है, जो टोन है। और उसके बाद बेरमो पहुंचे मजदूरों के बीच। उनकी भी एक समस्या थी और क्या कहा उनके बीच दोस्तों, हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है ना, बेरमो जहां से भी चुनाव लड़े थे, ठीक है वो हार गए थे, लेकिन उन्हें याद है, वो बर्मो के लोग याद है, आज भी वो उनकी जनता है। आप कह सकते हैं कि वो उनका कर्ज उतारने गए थे, लेकिन ये युवा तो हर जगह पहुंच जाता। चलिए साथियों, सुनिए टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा। बीच हक अधिकार की लड़ाई को बुलंद करने के लिए आया है, ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अब समय है
एकजुटता का समय है, अपने हक अधिकार को सुरक्षित रखने का। और चूंकि सबसे ज्यादा अगर एकजुट किसी को रहना है तो कामगारों को रहना होगा। आज दुनिया के एक बहुत बड़े दार्शनिक कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास अपनी जंजीरों को खोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। आज पुनः हमें लगता है कि झारखंड, विशेषकर झारखंड के कोयलांचल के मजदूरों को एक होकर एक स्वर में अपनी आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है। कार्ल मार्क्स ने अपने जीवनी में एक वाक्य का जिक्र किया था कि वह जर्मनी के किसी जेल में गए हुए थे कैदियों से मिलने के लिए। तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि कैदी लोग प्लेट अच्छा ना होने के कारण लड़ रहे थे। जो उन्हें खाना दिया जाता था जिन प्लेटों में, वो प्लेट अच्छा नहीं था, टूटी फूटी प्लेट थी, तो उसके लिए कैदी झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो कार्ल मार्क्स हंसे, मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, तुम उसके लिए लड़ रहे हो? अच्छी प्लेटें नहीं मिल रही, इसके लिए लड़ रहे हो? अगर लड़ना है तो आजादी के लिए लड़ो। इसलिए आज आवश्यकता है एकजुट होकर अपने हक अधिकार को लेने की, और उसके लिए भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ आपके साथ खड़ा है। और आप आज ये कहने की बातें नहीं है, आप भी प्रबुद्ध लोग हैं। आपने भी कई बसंत, कई होली, कई दिवाली, कई ईद देखा है। आपने एक युग को जिया है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आप अनुभव करिए, इस झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद मजदूरों के लिए किसी कंपनी के गेट के बाहर धरने पर कोई बैठा है तो हम सब बैठे हैं। कहीं देखिए, चाहे वो धनबाद रहे, बोकारो रहे, या रामगढ़ रहे, या कोल्हान रहे, अगर कहीं कोई मजदूर के लिए संघर्ष कर रहा है, मजदूर के हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहां हम हैं। आप देख सकते हैं, बाकी लोग चुनाव के समय आते हैं और फिर चुनाव आने के समय लोगों के बीच आते हैं। अब बताइए, कहीं भी कोई भी मजदूर के साथ घटना घटे, पहले तो मैं ईश्वर से, रब से, खुदा से, बुढ़ा बाबा से प्रार्थना करता हूं कि कोई ऐसी घटना ना घटे, कि किसी भी कामगार के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। लेकिन अगर बाय चांस घट जाता है तो सबसे पहले हमें याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उस घटना स्थल पर आने का साहस अगर किन्हीं में है तो हम सबों में है। आज मैं आपके बीच आया हूं, मेरे पांव में फ्रैक्चर है। अरे हमारे विधायक, सांसद अगर छींक आती है तो दिल्ली जाते हैं और 10 दिन वहां बेड रेस्ट करते हैं। उन मजदूरों को भी मालूम है कि रात 2 बजे अगर किसी को बुलाया जाएगा तो हमारा संगठन है। आप देख ले, कहीं किसी भी, चाहे 2 दिन धरना दो, 3 दिन धरना हो, आप तो देख ही रहे हैं। हाल ही फिलहाल बीसीसीएल जादू मातो की घटना आप देखे होंगे। 3 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही। तीनों दिन हमारे जेल के बीकेएमएस के साथी धरने पर बैठे रहे, पूरा परिवार बैठा रहा। यानी जब आपके साथ दुख घटता है तो मिलने हर कोई आता है, सांत्वना देने के लिए हर कोई आता है। लेकिन जब लड़ने की बात आती है, खड़ा होने की बात आती है, रात रात को जागने की बात आती है, तो केवल वहां जेल कैब और बीकेएमएस खड़ा है कि नहीं? आप देख लीजिए, कहीं भी आप जाके देखिए। कल ही आपका रामगढ़ में घटना घटा, कुछ दिन पहले बालीडीह में हुआ था। जहीं भी अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो वहां हमारी भूमिका ज्यादा है। ऐतिहासिक प्रेम महतो के गोलीकांड के बाद जो पहली बार कई वर्षों बाद बोकारो को पूरा बंद किया था, उसमें हमारा योगदान सबसे ज्यादा था। हाँ, सबका योगदान था, हम नहीं कह रहे थोड़ा थोड़ा था, लेकिन सड़कों में जो भीड़ थी, अब जाके आपको याद होगा वो दृश्य, वो भीड़ हमारी थी। इसलिए आपके हित के लिए, आपके हक हुकूक के लिए हम लोग सदैव आगे हैं, सदैव तत्पर हैं। लेकिन एक शर्त यह भी है, आपको भी मालूम है,
लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में एक ही कहावत है, जका थी जितना मूड़ी थी हो वो उतना मजबूत हो। जितना मूड़ी जोड़िएगा राय जी उतना मजबूत बनिएगा। ये लोकतंत्र का यही खेला है। ये राजा का राज नहीं है कि जिसका भुजा में जितना ताकत है तलवार घुमा के लड़ लिए, सर को धड़ से अलग कर दिए। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तलवार नहीं घुमाया जाता है, यहाँ मूड़ी की संख्या आपको तय करती है कि आप कितने ताकतवर हैं। ये सिरों की संख्या, जिंदा सिरों की संख्या तय करती है। आपके साथ खड़े होने वालों की संख्या तय कर सकती है, आपके साथ डटे रहने वालों की संख्या तय करती है आप कितने बलवान हैं। वो था, वो राजाओं का राज होगा था, वो अंग्रेजों से पहले था। जो जितना भाला उठा सकता था, जो जितनी विशाल काय तलवार को चला सकता था, उसका दमखम था। नहीं, अब चला गया वो। तलवारें घर में पड़ी है सबकी, आपकी भी होंगी एक आध। वो भाले घर में किसी कोने में होंगे, वो फरसे घर में किसी कोने में होंगे। ये लोकतांत्रिक युग है, और यहां जितना आपके पास संख्या बल है, जितने आपके पास मूड़ी की संख्या है, आप उतने पावरफुल है। इसलिए किसी भी आंदोलन को सक्सेस करने के लिए, सफल बनाने के लिए लोगों की भूमिका सर्वोपरि होती है। इसलिए मैं सबसे पहले अपने संगठन के तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने आप को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत बनाए। कहावत है, संघे शक्ति कली युग है। ये कली युग है और यहां संघ में ही शक्ति है। आपके पास संघ है, आपके पास, आप अकेले थाना में चले जाइए, बड़ा बाबू रे में तेरे करके बाहर कर देंगे। और वही आप गेट के बाहर 50 को खड़ा करके जाइए, बोलेगा अरे पहले चाय तो पी लीजिए ना, हल्ला तो अब तो लड़का लोग था, बोलिए ना शांत रहे, चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए राय बाबू। ये संघ शक्ति कलयुग है। इसलिए आपको किसी भी लड़ाई को लड़ना है तो संघ की आवश्यकता है, और हम सबों ने इसीलिए एक सही समय पर भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ की स्थापना की है। अब इसे चलाना, संचालन करना आपका जिम्मा है। ये सबों का संघ है। जैसे आप कहते हैं ना, हम सबों के विधायक हैं, झारखंड में और भी विधायक हैं। आप देखिए उनके साथ आप कितने करीब जा सकते हैं, कैसे उनसे मिल सकते हैं। आपको लगेगा एक प्रोटोकॉल होता है विधायक का, लेकिन जब आप जयराम महतो से मिलते हैं तब भूल जाते हैं कि हम भी एक एमएलए हैं। तो ये आपका संगठन है, इस संगठन से आपकी आस्था है, ये संगठन आपके घर का संगठन है, आपका है, इसे आप चलाएं। चूंकि गिरिडीह निकलना है, आपको भी मालूम है, हमारे गिरिडीह के प्रत्याशी नवीन चौरसिया जी का देहांत हुआ है, तो उनके क्रियाक्रम, अंतिम क्रियाक्रम में गिरिडीह पहुंचना है और समय सीमा का अभाव है, इसलिए और साथ ही लेट से आए उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और पुनः तमाम मजदूर भाइयों से, कामगार भाइयों से यह अपील करते हैं कि आप लोग एक साथ आए, आपके हिस्से की लड़ाई को लड़ने के लिए। सड़क में भी है, गेट के बाहर, अंदर, और विधानसभा के अंदर तो हम हैं ही, उसके लिए आप आश्वस्त रहिए। कोई बात नहीं, लेट हुए लेकिन बैठ हुए, चलिए ठीक है। और निसंदेह आपकी जो मांग है, जारंगडी कोलियरी के अस्पताल को पूर्ण पहले के रूप में चलाया जाए। जारंगडी कोलियरी में डिपार्टमेंट और आउटसोर्सिंग कंपनी का भारी वाहन का परिचालन एक ही हॉल रोड में हो रहा है, उसे अविलंब बंद किया जाए। उत्खनन विभाग के भारी मशीनों में पार्ट्स पुर्जे के कमी को देखते हुए अविलंब पार्ट्स पुर्जे की व्यवस्था किया जाए। जारंगडी कोलियरी में प्रबंधन के द्वारा मजदूरों को भेदभाव किया जा रहा है, उसे अविलंब बंद किया जाए। परियोजना में कार्यरत ठेका श्रमिकों को हाई पावर कमेटी के फैसले के अनुसार वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। निसंदेह इन मुद्दों के साथ जारंगडी के क्षेत्र में तेल मजदूर का नहीं लिखा हुआ, तेल मजदूर का नहीं लिखा हुआ, तेल मजदूर को कोई नहीं लिखा हुआ। लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं चाहूंगा आप लोग तेल मजदूर को कोई नहीं लिखा हुआ। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की या अपने कार्यक्रमों की तैयारी करें। हम लोग आपके साथ खूंटा गाड़ कर खड़ा है। सभी मजदूर भाइयों को पुनः जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम। सभी एकजुट हो जाए और अपने हक हुकूक की, आने वाले भविष्य की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो आपने बातें सुनी, इनकी बात से स्पष्ट है, जाहिर है,
आप जो आरोप लगाते हैं ना कि कुर्मी का नेता है, मजदूर क्या केवल कुर्मी है, आदिवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है, मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं है, कायस्थ नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, राजपूत नहीं है, कौन नहीं है? मजदूरों की बात कर रहे हैं और आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, पुतले जला रहे हैं आप टाइगर जैसा। बस अपने अधिकार की एक बात कर दी है एक समाज की, उसने तो कहा था हर समाज अपने अधिकार की लड़ाई लड़े, हम साथ देने को तैयार। वो तो पूरे झारखंड की लड़ाई लड़ता है। अभी देखिए स्थानीयता का मुद्दा, हिम्मत है आपकी, राज्यपाल के सामने राज्यपाल बैठे हुए मुद्दा उठा दिया था स्थानीयता का, 1932 खतियान का मुद्दा, विस्थापन का मुद्दा उठाया। अब मजदूरों की लड़ाई तो वो लड़ी रहे और आप जगह जगह रैलियां कर रहे हैं उनके विरोध में। जी चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करें, सोच समझ कर कमेंट करें, भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।